ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वांग चिंग को देखते हैं, जो अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आती है। उसका ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामे का मेन लीड मिस्टर जिन होता है। चिंग अपने डेट को अपना नाम बताती है और मिस्टर जिन से कहती है कि मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, मैं एक मिडिल हाई स्कूल की टीचर हूँ। वो उसे कहती है कि हम डायरेक्ट शादी कर लेते हैं, ना मैं तुम्हें दहेज दूंगी और ना ही तुम मुझे कुछ दोगे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अभी शादी कर सकते हैं। तभी हमें यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं वांग चिंग जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसका बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगता है कि शादी के पैसों में हमने इतने पैसे खर्च किए और तुम कुछ भी नहीं दे रही हो, ना ही मुझे तुम्हें टच करने देती हो, और अब बस बहुत हो गया, तुम कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन वो तो अपनी गलती मानने के बजाय उस पर ही भड़कने लगता है। तो वांग चिंग उसे कहती है कि तुम मेरे साथ रहते हुए मुझे चीट कर रहे हो। तो वांग चिंग उसी मोमेंट पर उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, उसे अच्छे से जवाब देकर वहाँ से चली जाती हैं। एंड वहीं पर मिस्टर जिन होते हैं जो ये सब कुछ देख लेते हैं। वांग चिंग कहते हैं क्या मिस्टर किम इस मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे और हम दोनों मिलकर फाइनेंस हैंडल करेंगे, दोनों ही खर्चा उठाएंगे तो म्यूचुअल बेनिफिट होगा। मिस्टर जिन कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते तो वांग चिंग कहती है आप जरा सोच कर बताइएगा मुझे, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। ये कहकर वांग चिंग जाने लगती है। मिस्टर जिन कहते हैं मुझे माइसोफोबिया है। वांग चिंग कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो ये सुनने के बाद मिस्टर जिन वांग चिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं हमें जल्दी चलना चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। जैसे ही वो मैरिज सर्टिफिकेट पर अपने हस्बैंड का नाम देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। ये सोचकर परेशान होती है कि मैं रॉन्ग ब्लाइंड डेट पर गई और उससे शादी भी कर ली मैंने। यहाँ मिस्टर जिन कहता है मेरे ग्रैंडमदर मुझे फोर्स कर रही थी शादी के लिए, तो इसलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दी। मिस्टर जिन उसे अपने घर के किस देने लगता है। वो सोचते इसलिए उसने शादी के लिए मना नहीं किया। जिसके बाद दोनों अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करते हैं। वो ये देखकर शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम भी हॉस्पिटल में काम करते हो। मिस्टर जिन कहता है मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग चिंग सोचती है ये हैंडसम भी है और हॉस्पिटल में एक डेप्यूटी चीफ फिजिशियन भी है, तो मैं जितनी जल्दी हो सके अपने स्टेप फादर का घर छोड़कर इसके घर जा सकती हूँ। आगे वांग चिंग के स्टेप फादर वांग चिंग को घर छोड़कर जाने से मना कर रहे होते हैं। मेरे बेटे के लिए घर दिला कर दो तभी तुम जा सकती हो, बचपन से मैंने तुम्हें पाला है, तुम इतना तो कर सकती हो हमारे लिए। वो उसे फोर्सफुली जाने नहीं दे रहे होते। वांग चिंग उन्हें पुश करती है तो वो ड्रंक होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। बताती है स्कूल कॉलेज के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाए थे और मैं आपको एक पैसा भी नहीं देने वाली हूँ, आप अपने बेटे को खुद ही पालिए और खुद ही घर दिलाइए। ये कहकर वांग चिंग यहाँ से चली जाती है। आगे वांग चिंग मिस्टर जिन के घर आ जाती है। मिस्टर जिन का घर देखते ही ये सोचती है कि इसका घर तो एक बैचलर के जैसे है, मैं भी इसके वाइफ का अच्छे से रोल प्ले करूंगी। आगे वो जिन के वार्डरोब में अपने कपड़े रख देती है, बाथरूम में अपने कुछ सामान वगैरह रख देती है, जिसके बाद खाना प्रिपेयर करती है। इतने में मिस्टर जिन की ग्रैंडमदर यहाँ पर आ जाती है। वो वांग चिंग को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है मेरा पोता कितना लकी है, उसे तुम जैसी बेबी मिली है। वांग चिंग थोड़ा घबरा रही होती है। ग्रैंडमदर कहती है तुम बिंदास रहो, तुम मुझे ग्रैंडमदर कह सकती है। उसने मुझे बताया था उसने शादी कर ली, मुझे लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है इसलिए मैं देखने के लिए आ गई। वांग चिंग कहती है उन्होंने मुझे बताया था कि आप आने वाली हो इसलिए मैंने आपके लिए खाना बना रही थी। गैस तो चालू ही है, मैं बंद करके आती हूँ, इसलिए वो जाती है। ग्रैंडमा आकर जिन का वार्डरोब और बाथरूम चेक करती है कि सब सही है या गलत। रूम में ग्रैंडमा दोनों का सामान देकर बहुत खुश होती है। ये लगता है दोनों ने सच में शादी कर ली है। किचन में वांग चिंग कुछ सामान निकाल रही होती है। इतने में जिन आता है उसकी हेल्प करने के लिए। इस मोमेंट पर दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। वांग चिंग ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जिन कहता है ग्रैंडमा देख रही है तो तुम मूव मत करना, ऐसे ही खड़ी रहना। वांग चिंग कहती है कोई बात नहीं। जिन उसे वो बाउल निकाल कर देता है। वांग चिंग उसे थैंक्स कहती है। आगे डिनर के लिए ये सब बैठते हैं तो यहाँ ग्रैंडमदर वांग चिंग को उनके फैमिली का जेट बैंगल वांग चिंग को गिफ्ट करती है। वांग चिंग मना करने लगती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। मिस्टर जिन भी कहता है ग्रैंडमा बहुत प्यार से दे रही है, तुम रख लो। तो वांग चिंग यहाँ उस गिफ्ट के लिए ग्रैंडमा को थैंक यू कहती है। ग्रैंडमा यहाँ जिन से पूछती है कि तुमने इसे मैरिज गिफ्ट में क्या क्या दिया है। वांग चिंग मना करते हुए कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ से कुछ भी नहीं देंगे। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, जिन को तुम्हें कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। ये सुनकर जिन भी अपना कार्ड निकालता है और वांग चिंग को देने लगता है कि इसमें मेरे सारे पैसे हैं, ये तुम रख सकते हो। ये देखकर वांग चिंग तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मैं नहीं ले सकती। तो ग्रैंडमा अपने पोते का कार्ड लेकर वांग चिंग को दे देती है कि तुम्हें ये रखना ही पड़ेगा, अब तुम इसकी वाइफ हो तो इसके पैसों को तुम्हें मैनेज करोगे। तो ग्रैंडमा की बात मानकर वांग चिंग वो कार्ड रख लेती है। जिसके बाद ये तीनों कुछ बातें करते हैं साथ में बैठकर और डिनर भी करते हैं।
डिनर के बाद ग्रैंड मदर यहाँ से जाने लगती हैं। जिन ग्रैंड मदर को छोड़ने लगता है तो ग्रैंड माँ कहती है मैं खुद जा सकती हूँ, तुम अपने बीवी के साथ टाइम स्पेंड करो। वांगचिंग को बाय कहकर ग्रैंड मदर यहाँ से चली जाती है। ग्रैंड माँ के जाते ही वांगचिंग अपना उसका कार्ड उसे देने लगती है। साथ ही साथ ये बैंक कार्ड मैंने तुम्हें दिया है तो तुम ये यूज कर सकती हो। ये कहकर मिस्टर जिन रूम में जाने लगता है तो वांगचिंग को याद आता है कि उसने अपने कपड़े उसके रूम में रखे हैं, तो वो फौरन से जाती है। लेकिन वहाँ मिस्टर जिन चेंज कर रहा होता है। ये देखकर उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। आइज क्लोज करते हुए कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम चेंज कर रहे हो, मैंने अपने कपड़े यहाँ रखे थे ताकि ग्रैंड माँ को कोई शक ना हो कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इनके जाते ही तुरंत निकालने के लिए आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे कपड़े चेंज करोगे। कहते मैं बाद में आकर निकालूंगी। इतने में उसका सिर टकरा जाता है। लेकिन वांगचिंग जैसे बाहर आती है वो बहुत ज्यादा ही ऑकवर्ड फील करती है। वांगचिंग यहाँ बाहर जिन का वेट कर रही होती है। जैसे ही जिन आता है तो उसे वही सीन याद आने लगता है और मन में सोचती है ये कितना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है। यहाँ जिन वांगचिंग से पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। वांगचिंग बताती है कि मैंने कुछ रूल्स ऐड किए हैं। जिन वो एग्रीमेंट पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है अगर जिन को कभी फ्यूचर में आगे कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो तुरंत ही अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करेगा और हम दोनों बच्चे प्लान नहीं करेंगे ताकि बाद में हमारा डिवोर्स जिससे हो जाए। वांगचिंग कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा, तो जिन कहता है जिन पूछता है अगर तुमने कभी चीटिंग की तो वो कहते हैं ऐसा कभी होगा ही नहीं। कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा चीटिंग से नफरत है तो मैं वो नहीं करूंगी। तो वो उससे पूछते क्या तुम इस डील से सहमत हो, तो वो भी हाँ कर देता है और दोनों ही डील से सहमत हो तो वो भी हाँ कर देता है और दोनों ही अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर साइन करने लगते हैं। जिसके बाद वो उसका एक कॉपी उसे देती है और अपने पास एक रख लेती है और कहती है तुम्हें माइसोफोबिया है तो मैं तुम्हारे रूम के बगल में सो सकती हूँ। तो जिन कहता है मैं बेड शेयर नहीं कर सकता। इतने में वांगचिंग यहाँ ऑकवर्ड फील करती है तो उसे गुड नाइट कहकर यहाँ से चली जाती है। रूम में आते ही वांगचिंग अपने फ्रेंड के साथ फोन पर बातें करती है। कहती है कि मैंने शादी कर ली और अब मैं अपने हस्बैंड के घर में ही रह रही हूँ। उसके फ्रेंड पूछते हैं क्या तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है, क्या वो तुम्हारे एक्स की तरह स्कमबैग है। तो वो कहती है कि स्कमबैग तो बिल्कुल भी नहीं और हैंडसम और टॉल भी है। और अपने फ्रेंड से कहती है कि मेरी स्टोरी तो बिल्कुल एक नॉवेल प्लॉट की तरह लग रही है मुझे, जो बचपन में मैं पढ़ा करती थी। आगे हम देखते हैं वांगचिंग हॉस्पिटल में आई होती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने एक्स से होती है। वो उसे कहता है तुम्हारे स्टूडेंट को न्यूरोसर्जन में ट्रांसफर करना पड़ा, कोई भी डॉक्टर हिम्मत नहीं कर सकता उसकी सर्जरी करने की। तो वो पूछती है क्या तुम कर सकते हो, तो कहता है तुम्हारे लिए मैं डॉक्टर जिन से बात कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे साथ आने के लिए मानना पड़ेगा। ये कहकर उसका हाथ पकड़ने लगता है तो वांगचिंग उससे अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। तो वो वांगचिंग से कहने लगता है बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। वांगचिंग कहती है तुम्हारे बात करने में और कुत्ते के भौंकने में कोई फर्क नहीं है। वो डॉक्टर के मन में सोचने लगता है कि ये बहुत पैसे वाली और इंडिपेंडेंट है, ये शादी के दहेज भी लेने वाली नहीं है, मुझे इसे जाने नहीं देना चाहिए। तो वो कहता है मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। कहते हुए खुद को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है मैं तुम्हें पूरी सैलरी मेरे देने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो वांगचिंग कहते हैं मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, आई होप कि तुम फिर से मुझे हरास नहीं करोगे। कहता है तुम शादी कैसे कर सकती हो, कौन है तुम्हारा हस्बैंड। वांगचिंग कहती है तुम्हें जानना है कि मेरा हस्बैंड कौन है तो जाकर डॉक्टर जिन को देखो जो सर्जरी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक पेशेंट का पेरेंट मिस्टर जिन पर चाकू ताने होता है। वो पेरेंट कहता है तुमने उस दूसरे बच्चे की सर्जरी क्यों की जिसने मेरे बेटे को इतना मारा है, तुम डॉक्टर्स पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। एज यूजुअल दूसरे लोग हेल्प करने के बजाय फोन में वीडियो बनाने लगते हैं। वो वांगचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। ये देखकर वांगचिंग शॉक्ड होती है। जो वीडियो बनाते हैं वो कहते हैं स्टूडेंट का फादर डॉक्टर को किडनैप कर लिया है। ये देखकर वो पेरेंट डाइवर्ट हो जाता है तो जिन खुद को बचा लेता है उसे नीचे गिराकर। वहाँ सभी पेशेंट नर्सेस कह रहे होते हैं उस फादर को ही बुरा भला। यहाँ उस पेरेंट को डॉक्टर जिन पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो चाकू लेके मारने जा रहा होता है। इतने में वांगचिंग बीच में आती है तो उसके हाथ पे लग जाती है चाकू, जिसकी वजह से वांगचिंग के हाथ पे बहुत खून बह रहा होता है। ये देखकर डॉक्टर जिन को बहुत बुरा लगता है कि वांगचिंग उसे बचाने के लिए बीच में आ गई और उसे चोट लग गई है। वांगचिंग पूछते है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है तुम बीच में क्यों आ गई, कितने ज्यादा चोट लगी है तुम्हें। जिसके बाद वो एक हीरो की तरह वांगचिंग को अपने गोद में उठा लेता है और अपने ऑफिस में लेकर जाता है।
चिंग तो प्यार से बस उसे ही देखने लग जाती है। आगे मिस्टर जीन वांग चिंग के हाथों पर ड्रेसिंग करने लगते हैं। वांग चिंग को बहुत पेन हो रहा होता है। वो पूछता है तुम आखिर बीच में क्यों आ गई। वांग चिंग कहती है मेरे स्टूडेंट का फादर अगर तुम्हें हर्ट करता तो तुम अपना स्कैल्पल कैसे पकड़ पाते और सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ये सुनकर मिस्टर जिन को अच्छा लगता है कि कोई है जो उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, लेकिन फिर भी वांग चिंग से कहता है अगर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो तुम बीच में